मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुरली है 24/11/2023। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। आज का प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंचा मर्तबा दिलाते हैं। गीत बजा, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। आज का वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। डिटेल है, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। आज का स्लोगन है, अनिष्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। आज के मातेश्वरी के जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, नंबर की 84 लाख योनियाँ। डिटेल है, अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है लोग समझते हैं? उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु बाप कहते हैं, बच्चे सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहेंगे। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ
सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यहाँ जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनि भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पाठ भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भी भोगने की ज़रूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनि अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य की योनि में आता। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में भोगना पड़ता है। ओम शांति।